बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सत्येंद्र देव सिंह रविवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस कार्यक्रम की विश्व का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बताया। मंत्री सत्येंद्र देव सिंह ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी और नकल माफिया का बोलबाला था। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पूर्णतः नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं और बेटियां आधी रात को भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आज पूरी यूपी में सड़क का जाल, नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कांग्रेस और सपा को वंशवादी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि इन पार्टियों में सत्ता में रहकर सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, जबकि भाजपा सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मन का जो कार्यक्रम होता है, मन की बात, माननीय और ऐसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रत्येक महीने मन की बात करते हैं और ये मन की बात दुनिया के अंदर विश्व में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। और मन की बात से ऐसे ऐसे लोगों का जिक्र आता है जिनको कोई देख नहीं पाता है, न उनके प्रतिभा को देख पाता है, न उनकी ईमानदारी को देख पाता है, और जो प्रत्येक क्षेत्र में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। ऐसा म्यूजिक सिस्टम है, खादी का काम है, ट्रेडिशनल कई काम होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। ऐसे लोगों का मन की बात में जिक्र करना, जल संचय, वृक्षारोपण, इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, चेक डैम बनाकर, ऐसे बहुत से लोग सब्जी का उत्पादन है, खेती, प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गौ आधारित खाद का उत्पन्न करते हैं। ऐसे सामाजिक लोगों का जिक्र करना मन की बात में दुनिया में अद्भुत है। आजादी में जो लोग कुर्बानी अपना दिए हैं देश की आजादी के लिए, वो लोगों की चर्चा करना, प्रतिभावान बच्चों का, प्रतिभावान खिलाड़ियों का, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, वास्तव में उन प्रतिभा का जिक्र करने से क्या होता है, उनका व्यापार भी बढ़ता है। लोकल फॉर वोकल, जिसके कारण जो निर्मित उत्पादन कर रहे हैं ऐसे ऐसे गांव में परिश्रम करके महिलाएं, पुरुष, तो ये मन की बात के माध्यम से एक संदेश भी आता है। और दुनिया के अंदर मन की बात सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। आदरणीय मोदी जी का यह प्रत्येक महीने बूथ स्तर के कार्यकर्ता बैठते हैं, सामाजिक संगठनों के लोग जुड़ते हैं। ये पार्टी का कार्यक्रम न होकर एक धीरे धीरे जन आंदोलन बन रहा है। जन के लोग यानी गांव के स्व प्रेरणा से लोग आते हैं, सभी धर्मों, जातियों, सभी लोग आते हैं। आदरणीय मोदी जी का हमेशा सपना भी रहा है सबका साथ, सबका विकास, सभी के विश्वास और सभी के साथ मिलकर लोगों का काम करना और सभी समाज धर्मों का मन की बात से उनका जिक्र करना। पिछली बार जोशी जी को नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी शिक्षा के क्षेत्र में नई नीति लाकर आमूलचूल परिवर्तन किया उन्होंने। और जो जिक्र था इस समय मांग था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्र के हित में काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं, गरीब के खुशहाली के लिए काम करते हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन रहने, छत मिले और शिक्षा मिले। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया राज था उत्तर प्रदेश में 17 के पहले, आपको ध्यान होगा, पंजाब से लेकर बंगाल तक से लेकर गुजरात, सभी राज्यों के लोग पेपर देने आते थे। गाजीपुर, मऊ, बलिया, ऐसे राज्यों में पेपर देने आते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज लोग बाहर के पेपर नहीं देते हैं, नकल बंद है, जिसके कारण योग्य छात्र, बुद्धिजीवी छात्र जो पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, वह विद्यार्थी आगे आ रहे हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति हो, चाहे कोई भी जो भी निर्णय होगा, एक गरीब के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। बीजेपी ने यूपी गवर्नमेंट को भी वार्निंग दी है कि अगर यूपी में पेपर लीक होगा तो इससे बड़ा आंदोलन यूपी में होगा।
देखिए, हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं, सरकार बनाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। आज आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैं हर जगह की बात करता हूं। आज मेरे को बताइए, पहले 5 बजे के बाद बिजली आती थी, कहीं लाइट आती थी, आज लाइट आ रही है। 5 बजे के बाद बेटी बाहर नहीं निकल पाती थी गुंडों के डर के मारे, आज 12 बजे रात को भी अपने माँ के साथ निकलती है। सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट कनेक्टेड देख रहे हैं, राज्यों में मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, किसान खेती हो चाहे कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, गन्ना किसानों का पेमेंट हो रहा है, एक ईमानदार सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और जनता जनार्दन महाराज जी के साथ है। इसलिए हम लोग जनता की सेवा करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी देखिए, कांग्रेस कोई दल नहीं है, एक वंशवाद की पार्टियां हैं। जब जब देश में आई है पार्टियां, वंशवाद की कांग्रेस और सपा, एक लोग लूटे हैं, लूटने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद की पार्टी नहीं है। एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आतंकवाद समाप्त होता है। जब एक साधारण परिवार का गृह मंत्री बनता है आदरणीय अमित शाह, और राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुंडागर्दी बंद होता है। और 126 जिलों में जो नक्सलवाद था वह समाप्त होता है, और श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा बनता है, और राम मंदिर का, और 4 करोड़ लोगों गरीबों का पक्का मकान बनता है, 81 करोड़ को फ्री में अन्न मिलता है, 11 करोड़ का शौचालय, 11 करोड़ आयुष्मान कार्ड से लाभ भी लेते। बहुत बहुत धन्यवाद।